हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आ चुके हम आपके अल्कोहल चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर। ऑलरेडी हमारा 7 पार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सारी सारी प्रिपरेशन, उसका नोमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल के हो, फिनॉल के हो, ईथर के हो, सबके कर लिए। और लास्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर में हमने बेटा कवर किया था उसकी एक्सरसाइज को। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे बेटा, साथ में हमने छोड़ रखा था क्या, मैकेनिज्म। तो पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर मैकेनिज्म्स को भी कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का लास्ट पार्ट। देखिए अगर देखिए आपके पास एनसीईआरटी को खोले तो देखो हमने काफी लगभग क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर के साथ ही। देखो बेटा, तो पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी हो गया था। स्टार्ट करते बेटा तीसरे क्वेश्चन के साथ और फिर चौथा करते चले जाएंगे। ठीक बेटा, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा। तीसरे क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है, तो क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। ठीक है, तो बेटा बेसिकली बोला क्या पहले कैटेगरी के अंदर कि एक फॉर्मूला दे रखा बेटा C5H12O, और बोला कि बेटा इसके क्या बनाने हैं, अपने अल्कोहल्स बनाने हैं, जितने भी अल्कोहल्स पॉसिबल है उसके। और साथ में बेटा इनका IUPAC नेम भी लिख देना है। तो पहले देखो बेटा C5H12 है और बेटा एक दे रखा है O। ठीक है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स, लेट्स ट्राई बेटा। देखो पहले सबसे पहले देख रखा है C5H12 है, मतलब 5 कार्बन होने वाले और एक ऑक्सीजन लगने वाला है। तो बेटा देखो, जब आपको बहुत सारे आइसोमर्स बनाने हो ना किसी फंक्शनल ग्रुप के, तो पहले बेटा आप बनाओगे चेन आइसोमेरिज्म। जो भी कार्बन की चेन है ना उसका पहले बना लो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तो कैसे बनाते थे याद होगा आपको, बेसिकली 5 ही तो कार्बन है आपके पास। तो बेटा 5 कार्बन कैसे लग सकते हैं आपके पास, बेटा 5 कार्बन आपके लग सकते हैं स्ट्रेट के अंदर सीधा। तो देखिए पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। बेटा ये आपके आ गए 5 कार्बन आ गए। ठीक है, पहला तरीका। बेटा दूसरा क्या होता है, 1 2 3 4, बेटा पांचवा यहां लगा दूं मैं। ठीक है, पहला तरीका पांचों सीधा रख लूं। दूसरा तरीका ये है कि 4 को मैं सीधा रखूं और 1 को कहां डाल दूं, चेन में डाल दूं। ठीक है, अब आप कहोगे बेटा ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 यहां लगा दे। बेटा ये नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बेटा ये स्ट्रेट चेन ही तो हो गई, 5 कार्बन स्ट्रेट, दैट इज ये पहला वाला ही बन गया। ठीक है बेटा, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, अगला देखिए दूसरा तरीका। बेटा बोलेंगे कुछ बच्चे सर यहां लगा दो, वहां भी नहीं लगा सकते बच्चा, क्या वो फर्क, कुछ फर्क क्या रह गया फिर। देखो अगर इसका नेम लिखने जाओगे तो देखो बेटा 1 2 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ भी देखो नंबरिंग होगी, यहाँ स्टार्ट होती है 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होगा। तो बेटा यहाँ पर ये भी नहीं बन सकता, तो इकलौता पॉसिबल यही बनेगा। ठीक है बेटा, एक और तरीका इसको लिखने का तरीका वो है कि 3 को अब स्ट्रेट में डाल दो। बेटा एक यहां लगा दो और एक कहां लगा दो, यहां लगा दो। ठीक है, फिर से बेटा कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसको ऐसे कर दीजिए, यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। बेटा फिर से देखो ये भी नहीं कर सकते। देखो फिर से बेटा ये क्या बन गया, स्ट्रेट चेन तो ये बन गया, 1 2 3 4, दूसरे पे क्या लगा, मिथाइल। तो और कोई पॉसिबिलिटी बेटा इसकी नहीं बनती। साइड चेन की तरफ कोशिश भी करोगे, देख लेना नाम लिख करके, अगर सेम नाम लिखा रहा है मतलब वो सेम ही चीज है, तो नाम लिख के देख सकते हो। तो बेसिकली इस 5 कार्बन को हम ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आएंगे इसके ऊपर, इस पे और इस पे, तीनों में ही OH कहां कहां लग सकता है वो लगा के देख लेते हैं। देखिए बेटा कैसे लगा सकते हो, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर आएंगे उस वाले पे। देखिए बेटा क्या है, एक ऑक्सीजन लगाना है, कितना है ऑक्सीजन, एक। तो देखो पहला तरीका तो पहले वाले पे OH लगा दो। ठीक बेटा, बाकी सबको छोड़ दो एज इट इज। अब बेटा हाइड्रोजन पूरे कर लो, बेटा क्या कर लो, हाइड्रोजन पूरे कर लो, ताकि नाम लिखने में क्या हो गया, आसानी हो जाएगी। तो बेटा देखो अगर ये H करेगा बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, 2H, बेटा जगह CH2, बेटा एक हो जाएगा आपका CH2, ये भी क्या हो जाएगा आपका CH2, बेटा एक हो जाएगा आपका CH3। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन काउंट कर लेते बेटा, देखो 3 2 5 7 9, और ये हो गया
11 और एक बेटा क्या हो गया 12। तो ये बेसिकली यही चीज है, समझ में ना। पहली चीज बेटा तो उसका नाम क्या हो, पहले पे लगा था क्या बोलेंगे बेटा, पेंटेन, सॉरी पेंटेन वनॉल, क्या लगेगा पेंटेन वनॉल कहलाएगा पहले वाला। बेटा दूसरा क्या लगा सकते हो, दूसरे वाले कार्बन पे लगा दो, बेटा क्या होगा CH3 CH, बेटा यहाँ पे क्या जाएगा OH, तो बेटा CH2, फिर बेटा क्या जाएगा CH2, फिर बेटा क्या आएगा CH3, क्या नाम होगा आपके पास पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल हो जाएगा। बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी दैट इज CH3 दैट इज CH2, बेटा देखो CH यहाँ लगा दिया हमने OH, बेटा क्या होगा CH2, फिर बेटा क्या होगा CH3, इसका नाम क्या होगा पेंटेन थ्रियोल, पेंटेन थ्रियोल। बेटा तो पहला ये बन चुका है हमारे पास, दूसरा ये बन गया, तीसरा बेटा हमारा ये बन गया, तीन हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं जो इस वाले आइसोमर से निकल के आए आपके चेन आइसोमेरिज्म से, ठीक है। और कहीं लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ लगाओगे तो देखो 1 2 पे आ जाएगा और यहाँ लगाओ तो पहला वाला, तो नाम रिपीट कर जाएगा, तीन ही पॉसिबिलिटी, पहला दूसरा और तीसरा। बेटा देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ लगा सकते हो देखते हैं। बेटा देखो इस वाले में क्या क्या हो सकता है, एक सेकंड थोड़ा इसको साइड कर लेते ताकि जगह मिल जाए हमें। और हाँ देखो बेटा इसके अंदर हम लगाने जाएंगे बेटा आपके पास, तो देखो इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, यहाँ देखो बेटा पहले वाले पे लगा दो, देखो यहाँ पे लगा दिया हमने OH, बेटा क्या रह जाएगा CH2, बेटा होगा CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, कर दो बेटा इसको कर दोगे CH2, बेटा क्या हो जाएगा आपका CH3, बेटा काउंट करो देखना हाइड्रोजन 12 ही निकल के आते हैं आपके पास। बेटा नाम क्या होगा इसका, देखो इसका नाम बेटा हो जाएगा आपके पास, क्या नाम होगा देखो ध्यान से, बेटा इसकी नेमिंग होगी बेसिकली पहले पे देखो ध्यान से नंबरिंग, बेटा देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4। बेटा देखो 2 पे क्या लग गया मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 नंबरिंग करी 2 मिथाइल ब्यूटेन बनॉल, देखो नाम अलग है पहले वाले से। बेटा चौथा आ गया ये, पांचवा देखो आपके पास इस कार्बन पे लगा दो, बेटा देखो क्या बनेगा, ये हो गया CH3, बेटा हो जाएगा C, ऊपर लगा दिया हमने OH, बेटा यहाँ पे लगेगा CH3 रहेगा, बेटा रहेगा पास CH2, बेटा क्या रहेगा पास CH3। अब देखो बेटा नंबरिंग 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 है। बेटा सेकंड पे क्या आ जाएगा, इस पर बेटा 2 मिथाइल होगा, क्या बन गया 2 मिथाइल और ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, बेटा ये आपका पांचवा हो गया। छठा क्या बन सकता है, देखो ध्यान से बेटा इसमें कि आपका OH यहां जाके लग जाए, देखिए बेटा CH3 CH है, ये बेटा आपका CH3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे बेटा CH था, इस पे लगा दिया हमने जाके OH, बेटा क्या रह गया CH3। देखो नाम अब चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ कि नंबरिंग इस पर इधर से करनी पड़ेगी, तो OH को प्रायोरिटी मिलती है, तो 3 और 4 क्योंकि OH इधर से पास पड़ेगा। तो बेटा देखो फिर से ब्यूटेन, अब देखो मिथाइल से लगा थर्ड पोजीशन पे, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा, दिख रहा है, तो नाम बिल्कुल अलग हो गया, देखो कोई भी नाम रिपीट करा अभी तक नहीं कर रहा। इस पे लगा दो बेटा आपका लास्ट वाले पे, देखिए बेटा क्या लगा रहे हैं, इसको बाद में कर लेंगे। बेटा देखो CH3 CH, यहाँ पे बेटा क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, बेटा यहाँ पे लगा दिया CH, बेटा यहाँ पे लगा दिया सॉरी 2 होगा और ये होगा CH2, बेटा क्या लगा दिया OH। अब देखो ध्यान से फिर से नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से नंबरिंग होगी, तो बेटा ये हो गया 1 2 3 4, बेटा देखो इस बार 3 पे ही मिथाइल है बट अल्कोहल पहले पे चला गया, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल, बेटा ये हो गया सातवां। देखो अभी तक कोई भी रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल था, यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल हो गया, सारे के सारे अलग हो गए। अब बेटा देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ भी लगा सकते, यहाँ पे लगाने बेटा कोई फायदा होगा नहीं, देखो कैसे, अगर मैं लगा भी देता हूँ देखो बेटा क्या हो जाएगा CH3, देखो ये हुआ CH, बेटा यहाँ लगा दो CH2, बेटा क्या लगा दो यहाँ पे OH कर दो, बाकी सबको कर दो CH2, बेटा क्या कर दो मैं CH3। अब बेटा ध्यान दो, ढूंढना पड़ेगा लंबी कार्बन चेन विद OH, फंक्शनल ग्रुप को लेकर लंबी चेन ढूंढनी पड़ती है। तो देखिए बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ,
तो नंबरिंग क्या हो गई, 1 2 3 4, नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल। बेटा कौन सा वाला बन गया, बेटा बेसिकली आपका बन गया ये 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल, ये वाला बन गया पहले वाला। ये और ये बेटा क्या है, सेम है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन बेसिकली आइडेंटिकल है। तो बेटा ये वाला भी नहीं होगा, इसमें 4 ही पॉसिबल थे, पहले कार्बन पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। इस वाले कार्बन पे नहीं लग सकता क्योंकि नाम सेम हो जाएगा। बेटा फाइनल देखो अब इस पे आएगा, बेटा ध्यान रखना है अभी इसमें देखोगे बेटा, आपको देखो इस कार्बन पे तो लग ही नहीं सकता, वो 4 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। बेटा देखो यहां लगाओगे तो नंबरिंग देखो यहां से होगी 1 2 3, और 2 पे 2 मिथाइल हो जाएंगे। बट अगर यहाँ लगाओगे तब भी नंबरिंग 1 2 3, 2 पे मिथाइल होंगे। बट अगर यहाँ लगाओगे तो देखो 1 2 3, 2 पे क्या होगा, डाइमिथाइल। तो ये कार्बन, ये और ये चारों ही आइडेंटिकल कार्बन है, सेम ही चीज है वो, तो किसी पे भी लगाओ नाम क्या रहेगा, सेम। तो एक ही जगह लग सकता है, किसी एक जगह लगा दो। मान लो बेटा यहाँ लगा देते हैं तो हो जाएगा CH3 C CH3, बेटा हो जाएगा आपके पास CH2 OH, बेटा रहेगा आपके पास CH3। तो बेटा ये आपकी लंबी कार्बन चेन हो जाएगी, 3 कार्बन हो गए, और वही पहला दूसरा बेटा क्या तीसरा है, तो बेटा क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपेन होगा इस बार, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक बेटा, तो ये आपका बेसिक सा नाम हो जाएगा। अगर किसी को दिख नहीं रहा तो और साइड कर देता हूँ, शायद में भी ना दिख रहा हो। ठीक बेटा, ओके। तो ये आपकी नेमिंग हो गई। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लगभग इसमें 8 डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे अल्कोहल के। बनाने का तरीका बता दिया, वही होगा आपके पास कि पहले आप बना लो इसकी चेन आइसोमेरिज्म कर लो, और उसके बाद आप इनके OH लगाते जाओ अलग अलग कार्बन पे, और फिर नाम लिखो, नाम लिखा चलेगा आपको सेम बन रहा है या फिर डिफरेंट बन रहा है। ठीक बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इसी में देखो बी पार्ट था बेटा आपके पास, क्या, क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल इन क्वेश्चन एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी। तो बेटा करना क्या था इसी क्वेश्चन के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी में क्या करना था, क्वेश्चंस को डिवाइड करना था। थोड़ा यहीं पे कर देते हैं इसको साथ में ही, देखो देख बेटा कैसे करेंगे इसको। बेटा पढ़ाई था हमने कि जहां पर OH लगा हुआ हो, चेक कर लो वो कार्बन किस तरह के, कितने कार्बन से लगा हुआ है, दैट बिकम्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। बेटा ध्यान दीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ये जिस कार्बन से लगा हुआ है, दैट इज दिस वन, है ना, वो एक ही कार्बन से लगा हुआ है। तो बेटा कौन सा हुआ ये, बेसिकली बेटा ये 1 डिग्री हो गया। क्या हो गया आपका, 1 डिग्री। बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली ये हो गया 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी हो गया। बेटा दूसरा देखो, यहां पे तो बेटा जिसपे OH लगा हुआ है वो अकेला ही लगा हुआ है, दैट इज अगेन 1 डिग्री। बेटा आते 6 वाले पे, देखो बेटा OH देखो इस कार्बन पे लगा, वो इधर भी लगा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। बेटा यहाँ देखते हैं 5th वाले पे, बेटा जिसपे लगा हुआ है OH, इधर भी क्या हो रखी है, बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, दैट मीन बेटा 3 डिग्री हो गया। बेटा यहाँ देखें 4th वाले में, देखो इस पे लगा है, एक ही कार्बन से लगा बेटा 1 डिग्री, तो 4th वाला पे हो गया 1 डिग्री हो गया। बेटा इधर आते पहले वाले पे, पहले बेटा पहले कार्बन पे लगा है तो 1 डिग्री ही होगा। बेटा यहाँ देखो बीच में लगा हुआ है 2 डिग्री हो गया। बेटा यहाँ देखो कहाँ लगा हुआ है, बीच में, अगेन इट्स 2 डिग्री। तो बेटा ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता सकते हो। पहले नेमिंग लिख लो, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में। तो बेटा आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बी पार्ट हो गया इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का। ओके बेटा क्या बोला गया है, उठा लेते क्वेश्चन को पहले, एक्सप्लेन, दोनों बेटा उठा लेते हैं, एक साथ कर लेंगे इनको, दोनों ही कर लेते बेटा, 4 और 5 एक साथ। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया 4th और 5th के अंदर की, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। तो बेटा देखो बोला क्या है, प्रोपेनॉल बेटा बेसिकली क्या है, CH3 CH2 CH2 बेटा क्या है, OH है, दैट इज प्रोपेनॉल। बेटा ध्यान दीजिए, यहां बोला गया CH3
CH2 CH2 CH3। तो बेटा बताया था पहले, सबसे पहले चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है आपको, कार्बन कितने हैं। बेटा देखो इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, तो बेसिकली 4 चीजें तो हो गई, 3 कार्बन और एक ऑक्सीजन, लगभग 4 हो गया। हाइड्रोजन काउंट नहीं करते, मास बहुत छोटा होता है, बट यहाँ पे 4 कार्बन नहीं है, तो लगभग मास तो लगभग सेम ही है, मास लगभग सेम है, एग्जैक्ट मास तो नहीं निकाल रहे, लगभग मास क्या सेम है। बड़ा आगे पूछा गया है, तो अब ये चीज से बड़ा, अगर मास सेम है तो बड़ा बोला था क्या चेक करते हो फिर, चेन, तो थोड़ा दोनों ही स्ट्रेट चेन है, तो दूसरा फैक्टर भी चला गया। 3 लिखवाए थे ना, पहला मास, दूसरा चेन देख सकते हो देख लो, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलैरिटी देखोगे। बट देखो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन ही है, बट देखो यहाँ पे कार्बन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। बताया था कि एल्कोहल फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए क्या है, एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सा लिख दोगे कि प्रोपेनल कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्रोपेनल बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए बेटा क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होगी, हायर होगी। बस ये इसका आंसर है, सिंपल सीधा साधा आंसर लिखवाया भी था आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वही चीज यहाँ लिखनी है। 3 फैक्टर है, तीनों में से कोई एक देख लो, दिख जाएगा कि साफ साफ किसकी बात हो रही है, वही आपको कर देना है, ठीक है। 7.5 देखो एनसीईआरटी का क्या बोला गया, alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of same mass, explain the fact। but again क्योंकि आपके alcohols can form hydrogen bonding with water, can form hydrogen bonding with water, ठीक है बेटा। और ये डिटेल में डायग्राम बना के सिखाया भी था, तो बेसिकली आप साफ तरह लिखोगे कि हाइड्रोजन आपका, सॉरी, एल्कोहल आपका क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, वाटर के साथ बना सकता है, इसीलिए वो अट्रैक्टेड होगा। जबकि हाइड्रोकार्बन कुछ भी नहीं करते, क्योंकि होता ही नहीं कुछ उनके पास, तो बॉन्डिंग नहीं कर पाते, से सॉल्युबिलिटी उनकी कम होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है। दैट इज द परफेक्ट आंसर, जिसमें पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए, आपका इंतजार था, टाइप्स खाना खाने का मन कर रहा है। देखो 76 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दोनों उठा लेते हैं, अगेन विल डू द बोथ ऑफ दिस साइमल्टेनियसली, क्योंकि सारे क्वेश्चन है। बेटा देखिए पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। तो बड़ा याद होगा, बेसिकली मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, पूरा आंसर नहीं लिख रहा, क्योंकि ये बेसिकली आपका प्रिपरेशन में पढ़ा था, याद है किसमें, बेटा बेसिकली बताया था कि जब आपके पास अल्कीन हो, बेटा बेसिकली लिखवा रहा हूं, बाकी आप जो लेक्चर में पढ़ा था ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उस लेक्चर के अंदर इसका डिटेल्ड तो नहीं है, डिटेल्ड करवाना है, सॉरी, मतलब एक एग्जांपल लिखवा रखा था आपको, प्रिपरेशन बता दी थी, मैकेनिज्म लिखवाना है, वो करवा दूंगा, ठीक है बेटा। बेसिकली क्या होता है इसमें, सिंपल सा कि आपका अगर अल्कीन दे रखा हो, अल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो, तो हम क्या यूज करते बेटा, हम यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को यूज करते हैं, ठीक है। अल्कीन से क्या बनाना हो, आपका क्या बनाना हो, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो। देख ही लो बेटा, इसका मैकेनिज्म देख ही लेते हैं बेटा क्या होता है, एग्जांपल और मैकेनिज्म दोनों समझ लो बेटा आपके पास। पहले एग्जांपल देख लो, फिर मैकेनिज्म देखते बेटा इसका। देख बेटा क्या होता है, एग्जांपल बेटा समझो। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है CH3 CH2 और सॉरी CH2 दे रखा है, बेटा इसमें क्या ऐड करते हैं, बेटा इसमें ऐड करते हो बेसिकली BH3 ट्वाइस, डाइबोरेन बेटा बोलते हैं, ये चेन के फॉर्म में आता है, और बेटा साथ में डालना होता है H2O2 H2O और OH माइनस, तीनों डाल देते हैं एज ए रिएक्टेंट। जब बेटा डालते हैं ना, तो होता क्या है कि आपको फाइनली ये डबल बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, और आखिरी में आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। बेसिकली एक डबल बॉन्ड बेटा टूटेगा,
और OH उस कार्बन पे जाके लगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। बेसिकली एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है ये। तो बेटा ये डायरेक्टली इसका आंसर होता है, अगर एग्जाम में आंसर लिखने का है तो यही लिखना है अपने। अब देख लो मैकेनिज्म इसका, क्योंकि बोला एक्सप्लेन करने के लिए, तो बेसिकली आपको पूरा मैकेनिज्म लिख के दिखाना पड़ेगा, स्टेप सारे लिख के दिखाने पड़ेंगे। थोड़ा देखो स्टेप्स कह लो, इसका मैकेनिज्म कह लो, कि उसका खास बड़ा मैकेनिज्म तो नहीं है, बट मान सकते हैं इसको भी मैकेनिज्म या फिर स्टेप्स मान लो इसको, जिसके थ्रू बेटा रिएक्शन प्रोसीड करती है। देखिए कैसे होती है, देखिए तो CH3 आया, CH आया, डबल बॉन्ड बेटा CH2 आया, बेटा क्या आएगा इसके अंदर, BH3 ले लेंगे ट्वाइस। ठीक है, ठीक है बेटा। बेसिकली क्या होता है, BH3 ट्वाइस आपको नेचुरली इसको में मिलता है, वो तो BH3 ही है, रिएक्शन बोरेन के साथ ही होने वाली है बेटा। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका BH3 है ना, जो आपका BH3 है, ये वाला BH3 बेटा, वो BH3 दो इस तरह के फॉर्म में होता है, हमें बेसिकली चाहिए यही होता है, तो रिएक्शन इससे ही होती है। तो ध्यान रखना बेसिकली इससे हमें मिल क्या रहा है, बेसिकली हमें मिल तो BH3 रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, मिलेगा हमें बोरेन ही मिलेगा, एनीथिंग एल्स नहीं मिल रहा, हमें कुछ और नहीं मिल रहा। बेटा देखो इसमें होता है क्या है कि बेसिकली ये जो BH3 आपके पास, वो आप मान लो कुछ इस तरह से रहेगी, BH2 और एक BH अलग रहेगा। बेटा बॉन्ड इसके टूटेगी, बेटा क्या होगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और हुआ क्या बेटा आपके पास H जाकर आपके अंदर वाले से लगता है, और इसका जो B है बेटा वो जाकर कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, बेसिकली एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और बचा हुआ बेटा वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी मार्कोनी को ये फॉलो करता है, तो याद रखना है हमने। तो बेटा देखो ये CH2 हो गया, और ये क्या जाएगा CH2 BH हो जाएगा। देखिए बेटा क्या होगा, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, बेटा ये था CH2, और फिर बेटा क्या लग गया, BH2 आके लग गया, लग गया। अब मेरा होता क्या चीज इसमें कि ये रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, यहां रुक नहीं जाती, नॉर्मली इसकी क्वांटिटी ज्यादा रख जाती है, कम रखते हैं। उससे होगा क्या, क्योंकि देखो अब ऑब्वियस बात है, एक सिंगल अल्किन तो डाल नहीं रहे, अल्किन्स आर ऑलवेज इन लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा ही होगी ना, 100-200 पार्टिकल्स कह रहा हूं, सॉरी 10 ग्राम भी लोगे तो बेटा वो लाखों पार्टिकल्स होते हैं। तो होगा क्या, ये जो बना ना बेटा आपके पास, ये फर्दर एक और अल्कीन के साथ, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये चीज एक और अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी, और कैसे करेगी, अगेन इसका बेटा जो BH है ना फर्दर टूटेगा, इसी का दो थे ना, एक तो बॉन्ड नहीं कर रहा कार्बन से, फर्दर टूट फूट होगी, अगेन इसका बेटा H कहां जाएगा, इधर की साइड, और इसका B जाएगा कार्बन से बॉन्डिंग करने, इस BH2 का B जाएगा बॉन्डिंग करने यहां पर, और H जाएगा यहां पर। देखिए क्या होगा इसके आगे, देखो ये पहले से बेटा क्या है आपके पास, देखो अगर मैं इसको पहले लिख लेता हूं, दैट इज CH3, दिस इज CH2, एंड देन वी हैव CH2, इसका देखो एक H चला गया बेटा, क्या बच गया, सिर्फ रह गया BH। ध्यान दो, ये BH2 था ना, उसका एक H निकल गया, इसके बाद चला गया, रह गया BH। अब ये या तो इसको उठा के वहां ले जाओ, इसको उठा के ले आओ यहाँ पे, तो बेटा ये आ गया, मान लो हमारे पास बॉन्डिंग करना किसके साथ, B के साथ। बेटा क्या चल के आ रहा है, CH2 चल के आ रहा है, बगल में क्या लग गया, अब CH2 लग गया, क्योंकि H मिल गया उसको, और ये क्या रह गया, CH3 रह गया। बेटा ये चीज थी, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, उल्टा पलट के लिख दिया, दैट इज CH2 CH3 हो गया। अगेन अभी भी रिएक्शन यहां पे रुकती नहीं है, क्योंकि अभी भी एक H बाकी है, तो एक और अल्कीन आएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये अल्कीन कौन से जो अपने यहां डाले थे, तो बेसिक लॉजिक ये है कि एक सिंगल BH3 तीन अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, कितने के साथ, तीन के साथ। इसको हमने तीन अलग अलग स्टेप्स में दिखाया है, फर्क वही है कि तीन के साथ एक की रिएक्शन हो गया, हमने तीन अलग अलग स्टेप में दिखा दिया इसको। अगेन बेटा क्या होगा, ये जो H है टूटेगा, कहां जाएगा, डबल बॉन्ड वाले के पास, और बेटा B कहां जाएगा, ये आएगा आपका इससे बॉन्डिंग करेगा, मतलब वही चल के यहां पे ले आओ उसको उठा के।
बेटा देखो क्या बन गया, बेटा ये बन गया आपके पास CH3 CH2, बेटा ये क्या आपके पास B है। बेटा पहले से क्या लगा था यहाँ पे CH2 CH3 देखो पहले से लगा ही हुआ था। और देखो एक और CH2 यहाँ पे आके लग रहा है, देखो क्या होगा CH2, बेटा बगल में क्या हो चुका है CH था, बट एक हाइड्रोजन लगने के बाद CH2 बन गया, बेटा ये आ गया वो CH3। अगेन जो मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ कि ये चीज उल्टी आके यहाँ पे लग जाएगी, तो बेटा यहां पर ये कुछ ऐसा बन जाता है आपके पास, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चीज बन गई। इसके बनने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसको करते हैं हाइड्रोलाइज्ड। बेटा क्या करोगे, इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे। जो ये डाला था ना बेटा यहाँ पे, वो यहां एक्चुअली में डालना पड़ता है H2O2 H2O और एक बेसिक मीडियम OH माइनस। बेटा बेसिकली ये है पेरोक्साइड, ये वाटर, और ये क्या बेसिक KOH एनओएच के थ्रू निकाल के ले आते हैं। जब बेटा ये होगा ना, तब क्या होता है कि ये टूटता है यहां से, ये तीनों को तोड़ के निकल लेगा, और इन तीनों को यहां का OH आके लग जाता है। बैलेंसिंग नहीं कर रहे, ये तो 3 OH आते हैं बेसिकली यहाँ पे। पर देखो ध्यान से, अब एक कार्बन कम कर देगा मैंने कहीं पे, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हुई है, कहीं पे कार्बन कम हो गया है हमारा, ओके यहीं पे कम हुआ है, ठीक है। देखो बेटा पिछले यहाँ पे कार्बन कम हो गया, तो कम ज्यादा कर देते हैं, तो CH3 था और ये CH2 था, ठीक है। पर देखिए आगे, तो यहां से B टूटेगा और यहाँ पे तीनों को OH मिलेगा। अब ध्यान दो बेटा, ये और ये तीनों आइडेंटिकल ही तो है, तो हम डायरेक्ट बेटा क्या लिख देते हैं कि आंसर क्या रहेगा, 3CH3 CH2 CH2 और बेटा क्या बन गया OH। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। जो ऊपर लिखा था रूल कि अगर हमारे पास अल्कीन है तो उस अल्कीन से हमें मिलता क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, और जो प्रोसेस होती है वो कुछ इस तरीके से आती है। आपको सिंपली याद रखना है कि एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। अगर हमें उस पर क्या डाल देंगे, एसिड का डाल के H2 डालेंगे, तो फिर वो मार्कोनी को फॉलो करता है, फिर H बाहर और OH अंदर लगता है। तो ये दोनों आपको एज इट इज याद होने चाहिए, देखो ठीक है। ये मैकेनिज्म या स्टेप्स मान लो, और ये बेसिकली आपका डायरेक्ट आंसर था। ओके बेटा ये इसका आंसर है, मैकेनिज्म समझ लो, जो भी समझ लो, ये आपका आंसर था। देखो इसका अगला पार्ट क्या है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। ओके, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। पर देखो बोला क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बेटा C7H8O। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कुछ 7.8 ऐसा पोज क्वेश्चन है, तो बेटा बोला C7 है, H8 है और O है। बेटा बोला क्या है कि पहली चीज उसमें एक OH लगा, मोनोहाइड्रिक मतलब एक अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल भी है। तो बेटा आपको पता है फिनॉल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपके पास कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही फिनॉल के रूप में, तो देखो ये फिनॉल आ गया, बेंजीन बना दिया आपने, बेटा क्या लगा दिया आप, OH लगा दिया, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया फिनॉल, क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब फिनॉल के अंदर देखो बेटा, इस फॉर्मूले से देखो O तो गायब हो गया, तो OH तो ऑलरेडी यूज हो गया। देखो क्या क्या यूज हो चुका है, ध्यान से देखेंगे बेटा आप, तो देखो यहां पर एक कार्बन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पे, तो ऑलरेडी हमारे 6 कार्बन यूज हो चुके हैं। बेटा हाइड्रोजन की बात करो तो देखो, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5, देखो यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो देखो 5 और एक छठा हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन का यूज हो गए ऊपर वाला मिला के। अब देखो फॉर्मूले और एक ऑक्सीजन यूज हो ही चुका ऑलरेडी हमारे पास। अब देखो इसमें क्या है, C7H8 और O है, तो देखो अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है, एक कार्बन बच रहा है बेटा और 2 हाइड्रोजन अभी बच जा रहे हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब बेटा ये आंसर आएगा, दैट इज दिस वन। बेसिकली आई थिंक एक और कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि फिर तो बनेगा नहीं। C7H8 तो है, लेट मी अगेन ट्राई इट आउट। फिनॉल तो है, OH भी है, कार्बन हो गया 5 और एक 6 हाइड्रोजन हो गया, CH2 तो लग ही नहीं सकता, फिर तो फिनॉल भी नहीं हो सकता।
एक दो तीन चार पाँच 6 कार्बन चाहिए, 7वां कार्बन आएगा तो CH3 के ऊपर लगा सकते हो, बट CH3 लगना चाहिए। CH3 के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, 6 कार्बन। Let me check it again. What is the question? Give the structures and IUPAC names of the monohydric phenols of molecular formula C7H8O. So अल्कोहल बनने के बाद 6 हाइड्रोजन यूज सारे बच रहे हमारे पास, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यूज हो गया बेसिकली। बट देखो यहाँ पे सिंपली लगा दो CH3, डायरेक्टली लगा देंगे ना, कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे, क्या बनेगा 3 हाइड्रोजन इसके भी हो गए। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा भी और वो जाके वहां लग जाएगा। तो देखो पहला बेटा ऑप्शन तो यही हो गया आपके पास सिंपल सा। बट दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको पैरा पे लगा दो, मेटा पे, और पैरा पे लगा दोगे। ठीक बेटा, तो बेटा ये आपका सिंपल सा हो गया, OH वहां रहेगा और बेटा एक लग जाएगा CH3 यहाँ पर। तो बेटा आखिरी में क्या होगा आपके पास, एक और बना सकते हैं इसका बेटा आइसोमर, दैट इज बेटा OH यहाँ पर, और बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, एक सेकंड बेटा इसको हटाने दो, बेटा यहाँ पे लग गया क्या आपका CH3 लग जाएगा। ओके, तो ये 3 आपके आइसोमर्स बनेंगे ऑर्थो, पैरा और मेटा वाले, किसके, इस फॉर्मूले के। नाम लिख सकते हो 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल, ये 3 बेटा इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास, बेसिकली ये 7th क्वेश्चन था, मैंने गलती से 8th लिख दिया। देखिए बेटा क्या हो जाएगा 7th क्वेश्चन, आगे समझ में समझ। देखो अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे आते बेटा। बेटा अगला देखो क्या है, 2 क्वेश्चन लेते बेटा एक साथ। देखिए बेटा 2 क्वेश्चन में है क्या बेटा, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम तो क्वेश्चन बेटा बोला गया आपको, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomers which will be steam volatile and why। बेसिकली बेटा बोला गया आपके पास 2 आइसोमर्स हो गए, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, दैट मींस बेटा मान लो बेंजीन हो गया। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि हमें दिख जाए। देखिए तो बेटा ये बेंजीन हो गया, इस बेंजीन पे बेटा आपके पास क्या बोला है, यहाँ पे लगा हुआ है OH, बेटा यहीं पे क्या लगा हुआ है NO2 लगा हुआ, बेटा क्या लगा हुआ है NO2 लगा हुआ है, दैट इज, ठीक है ये लगा हुआ है आपके पास। अगला देखो बेटा आपके पास, बेटा दूसरा कौन सा है, बेटा दूसरा आपके पास है कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। बेटा देखो पैरा में क्या होगा, पैरा कुछ ऐसा बनता है आपके पास, ये देखो पैरा मतलब बेटा आपके पास ऐसा कुछ होगा OH, बेटा यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और फिर बेटा O, तो बेटा ये ऑर्थो, ये क्या होगा पैरा। अब ध्यान दो बेटा होता क्या है ना कि अगर मैं एक और ऑर्थो उठा के लिया हूं यहां पर, या फिर रुक जाओ गड़बड़ कर दी मैंने छोटी सी, ठीक है कोई नहीं। बेटा देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, एक और ऑर्थो उठा के ले आए, क्या लाया बेटा, एक और ऑर्थो उठा के ले आए। देखिए बेटा ये N डबल बॉन्ड O फिर O, ये है क्या, इसको उल्टा ही लिखो, डबल बॉन्ड बेटा O है फिर बेटा ये O है। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं। बेटा यहां देखो, देखिए ध्यान से बेटा, बेटा ऑर्थो में दिक्कत क्या है ना, इस ऑर्थो के अंदर कि ऑर्थो के अंदर ये O माइनस बिहेव करेगा, ये प्लस बिहेव करता है, ये माइनस बिहेव कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर H जो है ना O के साथ बॉन्डिंग कर तो रहा है, यहां भी देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अट्रैक्ट कर रहा है आपस में। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है ना कि इसका H ना अपने वाले O को ही अट्रैक्ट कर लेता है, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो 2 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स आपस में अट्रैक्शन कर लेते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते।
बेटा इस तरह को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बुलाते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुलाते हैं। ठीक। बेटा यहां देखिए, यहां पे क्या होता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है, तो अपोजिट होने से क्या होगा, ये वाला H चाह कर भी ना अगर कोशिश भी करे ना तो इस O के पास नहीं पहुंच सकता। जैसे मान लो इसको ठीक कर लेते थोड़ा सा, अगर ये कोशिश भी करे कि नहीं मुझे तो बॉन्डिंग करनी है तुझसे, बट यहां पे कोई बेटा डिस्टेंस इतनी ज्यादा है ना कि इस डिस्टेंस के रहते हुए इन दोनों में कोई प्यार आ नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बेटा इसीलिए क्या होता है कि इसका दूसरा जो एल्कोहल है ना बेटा वो यहां आके बैठता है नीचे की साइड। ये आ गया बेटा, मान लो OH है बेटा, इसका फिर से देखो N होगा, डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव। इस पर देखो बॉन्डिंग कहां हो रही है, इनके बीच में हो रही है, इस O और इस H के बीच में हो रही है। बेसिकली यहां पर एक O दूसरे मॉलिक्यूल के H को अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से देखो ये दोनों आपस में जुड़ गए। बेटा इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बुलाते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुलाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम बस ये लिख दोगे इंटरमॉलिक्यूलर में होता है इंट्रा, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों को अलग करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये तो पहले ही अलग है, तो अलग क्या ही कर लोगे आप। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर बेटा पैरा का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, रीजन हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे समझ में ये लिखना है आपको। बेटा देखो एक और चीज, अगला क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्या करना है बेटा, प्रिपरेशन करना है किसका, फिनॉल का, किससे, क्यूमीन से। बेटा ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है डायरेक्टली, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी था प्रिपरेशन के अंदर फिनॉल में कि बेसिकली बेटा क्या होता है, क्यूमीन होता है, दैट इज बेंजीन होगा। बेटा उस पर क्या लगा होता है, आपका आइसोप्रोपाइल लगा, क्या लगा था, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ होता है। करते क्या थे बेटा, इसमें हम करते थे O2 ऐड करते थे, उसके बाद होता कुछ ये था कि ये बेटा बन जाता था आपके पास, बनता था पेरोक्साइड। कैसे, क्योंकि यहाँ पे CH3 बेटा रहेगा, ये C रह गया बेटा, आपका क्या है ये C, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे CH था, ये बेटा आपका क्या रह गया, C ज्यादा हो रहा है, हाँ CH3 बेटा आपके पास, सॉरी C रहेगा ना, एक सेकंड कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। बेटा देखो ये CH3 हो गया, ये बेटा C रहेगा, यहाँ बॉन्डिंग क्या बात हो गई CH3 की, बेटा यहाँ हो जाती है इसकी O, फिर बेटा क्या लग जाता है, H लग जाता है। बेसिकली जो बीच वाला कार्बन है ओ ओ बॉन्डिंग करेगा, जब भी O और O आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू लग जाए, क्या बोलते हैं उनको, पेरोक्साइड बोलते हैं। बेटा करते क्या, इसको हाइड्रोलाइज कर दो, बेसिकली H+ और H2 डाल के क्या होगा, टूट जाता है, और बेटा बन जाता है आपके पास क्या बनाएगा ये, आपका अल्कोहल बनाकर छोड़ देगा। ठीक बेटा, तो ये आपकी बेसिक सी रिएक्शन होती है। ठीक है, देखो याद हो करा था हमने जब पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे ना, हाँ सही तो है, मैं कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। तो बेटा तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था, फिनोल। ठीक है, उसकी रिएक्शन थी, करी हुई रिएक्शन है, तो याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि बुक में बेटा बोला ना क्वेश्चन वही आएंगे जो आपको पढ़ाया गया है, अलग कुछ खास आता नहीं है। देखने में लगता है बहुत खतरनाक क्वेश्चन होंगे, बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, दे आर वेरी वेरी इजी यू कैन से। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन उठाते हैं, फिर उठाएंगे आपका मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ रखे थे, वो भी कर देते हैं आपके लिए आज। देखिए 10th क्वेश्चन, बेटा क्या बोला 10th क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड पहले इसको ठीक ठाक कर ले ताकि दिखाई दे आपको अच्छे से। ओके देखिए बेटा, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्या करना है, प्रिपरेशन बतानी है, तो बहुत सिंपल है, तो बच्चों वाला है, क्या ही कह सकते हैं इसके लिए। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे Cl लगा दो, दैट इज क्लोरोबेंजीन हो गया।
बड़ा याद क्या डालते थे इसमें, NOH डालते थे, कौन सा वाला, एक्वस वाला, या फिर आप उसको ऐसे लिख लो, डायरेक्टली एरो पे लिख लो। बेटा दो स्टेप में होती है, पहले वाले में क्या डालते हैं, NaOH, क्या डालते हैं बेटा, NaOH। बेटा सेकंड स्टेप में क्या डालते थे, याद है, H प्लस डालते हैं, और बेटा क्या लगा डालता है यहाँ पे, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। बेटा ये डालना होता है बेसिकली, ये आपका सिंपल सा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेटा बन जाता है फिनॉल। ठीक है, ये आपके लास्ट चैप्टर की एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, और साथ में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की भी एक रिएक्शन है, 2 बार यूज हो चुकी है, तो आनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आते हैं किस पे आते हैं, देखिए किस पे आते हैं बेटा, वो है राइट द मैकेनिज्म फॉर। तो देखो एक मैकेनिज्म तो ऑलरेडी हमने कर लिया, कौन सा वाला, हाइड्रोबोरेशन वाला। अब बेटा आते हैं किसके ऊपर, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेटा क्या है मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू याइल्ड, ऊपर जा बेटा, टू याइल्ड इथेनॉल। बेटा क्या करना है, इथीन से हमें क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना, सो मैकेनिज्म। तो देखिए बेटा ये जो मैकेनिज्म था ना, मैंने स्किप करवाए थे आपको मैकेनिज्म्स को, क्योंकि बोला था ना एक साथ कर लेंगे। तो मैकेनिज्म आपके पास एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, कहाँ पे करा था, कहाँ पे मैंने छोड़ा, तो दिखाता हूँ। देखो जब हम पढ़ रहे थे ना आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां पर ये मैकेनिज्म आपका आता है। देखो कहाँ गया, जस्ट इट इज वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, जल्दी खुल जा बेटा, कहाँ रह गया, देयर हैज टू बी समवेयर, कहाँ रह गया, बस बेटा इसके जस्ट अगले वाले पेज पर ही आपको मिलेगी ये वाली, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जाओ बेटा। ये तो हाइड्रोबोरेशन वाली जो हमने कभी करी थी, याद है, ये करी थी ना अभी, दिख जाने दो। देखो ये था ना, अल्कीन था, BH3 था, फिर एक लगा, फिर 2 लगा, फिर तीसरा लगा, और फिर हमने ये डाले थे, याद है, H2O, H2O2 और OH डाले थे। ठीक है बेटा, तो वो हमने डाल दिए थे बेटा। देखो ये थी आपकी मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, क्या थी, ये थी आपकी मैकेनिज्म। बेटा देखो क्या था मैकेनिज्म में, बेसिकली आपके पास एग्जांपल देके समझाते हैं, फिर उसको डिटेल में समझाएंगे हुआ क्या। देखिए बेटा पहले देखो ना मैकेनिज्म है क्या किसका, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का, पहले समझ लो, फिर इसका एग्जांपल बता दूंगा। उन्होंने इथीन का पूछा, बोला कैसे करते हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर बेटा रिएक्शन की बात करें, तो बेटा रिएक्शन कैसे लिखते थे, इसका रिएक्शन लिखते थे हम कुछ इस तरह की, और सॉरी देखो रिएक्शन में क्या था बेसिकली, बट इसमें होता क्या था कि आपके पास अल्कीन होगा, जैसे मान लो CH3 ही है बेटा, CH मान लो, डबल बॉन्ड क्या बेटा प्लस CH2 है, मान लो तो हमने ले लिया प्रोपीन ले लिया। ठीक है, और बेटा इसमें डालते क्या थे, H2O, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सिंपली H प्लस होता था। और उसके बाद होता क्या था बेसिकली कि जो आपका H2O HOH के फॉर्म में होता है, वो टूटता है, H जाएगा बाहर और OH कहाँ जाएगा, अंदर। बेसिकली ये फॉलो करता है मार्कोनिक लॉ को, और हाइड्रोबोरेशन वाला फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक लॉ को। और फिर बेटा हमारा रिएक्शन बन क्या था, CH3 CH, यहाँ लगा था OH, बेटा यहाँ लगेगा CH3। तो ये बेसिक सी आपकी रिएक्शन होती है। तो देखो बेटा स्टार्ट होती कहां से रिएक्शन, तो देखो सबसे पहले बेटा होता है इनिशिएशन। बेटा इसमें क्या होता है आपके पास, ये जो H2O आया ना, ये पहले H प्लस से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, H प्लस से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो H2O होता है ना, O H H, बेटा इसके पास लोन पेयर होते हैं। जब इसके पास H प्लस आएगा ना, तो बेटा ये इसको आके अटैक कर लेता है। लोन पेयर्स बेटा क्या करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बेसिकली होता है, वो H प्लस पे अटैक करते हैं और उससे बॉन्डिंग बना लेंगे। तो बेसिकली O पे 3 H हो गए, H H और एक और H आ गया, इसलिए लिखा गया H3O, और साथ में क्या गया प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस लेके आ रहा है, तो क्या बन गया H3O प्लस बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन गया H3O प्लस। देखो उसी को दिखाया गया, यहाँ पर दिख रहा है OH और एक प्लस चार्ज किस पे आ गया, O पे आ गया। अब देखो बड़ा होता है क्या है, ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिर्फ उसको दिखा रहे हैं, बाकी बॉन्ड को हमने खाली छोड़ रखा है। बेटा कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, बेटा होगा क्या, अब ये जो बॉन्ड है बेटा इसको किसको अटैक करता है, हाइड्रोजन को अटैक करेगा। बेसिकली देखो ध्यान से बेटा, ये जो होते बेटा होते क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है।
तो बेसिकली जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होता है, वहां भी इलेक्ट्रॉन ही है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो अटैक करते हैं H3O प्लस के किसी एक H प्लस को। देखो बेटा, तो ये अटैक कर रहे किसको, H प्लस को। जब H प्लस को अटैक करेंगे ना तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस छीन लेगा, विड्रॉ करवा रहा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन ये ले गया और ये पहुंच गया बेटा कहां पे, कार्बन के ऊपर पहुंच गए। अब ध्यान रखो बेटा, मान लो कि इस हाइड्रोजन को उठा के हमने इस कार्बन को दे दिया, ये बॉन्ड टूट चुका है, तो इस कार्बन का क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्यों आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इस कार्बन को इसे बॉन्डिंग करनी है ना, तो इसको खुद का इलेक्ट्रॉन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आना पड़ता है, वो इससे छीन लेता है। ठीक है, इसीलिए बेटा H लग गया, बेटा कार्बन क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्या बन गया ये H2O। अगेन फिर से बेटा O कैसा हो चुका है, फिर से लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, यहां चार्ज कैसा है, प्लस। देखो बेटा फिर से, तो फिर से बेटा क्या होगा, ये H2O का O जाकर अटैक किस पे करेगा, कार्बन के ऊपर। तो क्या हुआ, ये कार्बन था बेटा, क्या लग गया कि OH लग गया, लग गया लग गया लग गया, अब चार्ज किस पे आ गया, O पे आ गया अगेन। और बेटा क्या करेगा फाइनली दूसरा H2O आएगा इसकी तरह, वो बेटा आके अब इसको अटैक कर लेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और ये यहां निकल गया, यहां पे क्या रह गया, OH बचा रह गया, रिएक्शन हो गई खत्म। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है। देखो अब इसी मैकेनिज्म देखते हैं किसके ऊपर, इथीन से इथेनॉल बनाने के ऊपर। देखो कैसे करेंगे फटाफट। तो बेटा मान लो आपके पास इथीन है, तो सबसे पहले क्या लिखाओगे, पहले स्टेप के अंदर बेटा आपके पास कि आपका H2O आएगा, बेटा क्या आएगा H प्लस, इसके पास लोन पेयर्स है, ये जाकर अटैक किस पे करेगा बेटा, H प्लस को, क्या बन गया आपके पास बेटा, ये बन गया आपके पास H3O प्लस बन गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में देखो आपके पास क्या आएगा, इथीन, मतलब आपका देखो C डबल बॉन्ड C रहेगा, तो वो इसके पास दो हाइड्रोजन, बेटा इसके पास क्या रहेंगे, दो हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, और आया कौन रिएक्ट करने के लिए आपके पास O H H H प्लस। ठीक है, तो बेटा दिखाओगे क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना कहां जा रहे हैं, यहां पर अटैक करेंगे हाइड्रोजन को, जिस पे अटैक होगा हाइड्रोजन पे बेटा उसके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, देखिए क्या हुआ बेटा, मान लो हमने H को इसको जोड़ दे दिया, तो बेटा उस पर कितने H हो गए, देखो पहले से दो थे ही, बेटा एक और H आ गया, बॉन्ड क्या रहेगा, सिंगल, इसके पास दो। अब क्योंकि बॉन्डिंग इसने करी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, कार्बन बेटा क्या आ गया, प्लस चार्ज आएगा दूसरे वाले पे, जिसने कुछ लिया दिया नहीं ना, चार्ज उस पे जाता, नुकसान उसका हो रहा है, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे। बेटा क्या रहेगा, सिंपल सा, फिर से बेटा क्या रहेगा, H2O, मतलब क्या रहेगा, O H H, ये लोन पेयर्स रह गए। फिर से देखो क्या होगा, ये लोन पेयर जाएंगे अटैक करने किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। देखिए क्या बनेगा अब आगे, बेटा क्या बनेगा आगे, ये बेटा आपका रह गया CH3 कर दो इसको, बेटा ये था CH2, बेटा यहां पे क्या लग गया आकर, आपका लग गया OH H, बेटा चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया इसके ऊपर। अब क्या होने वाला इसमें, एक और H2 आया लोन पेयर्स को लेकर, बेटा ये फिर से अटैक करेगा किसी एक हाइड्रोजन को, बेटा उसके इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, फिर से ऑक्सीजन ले गया, क्या बन गया वो, तो देखो बेटा क्या रह गया, वो बन गया CH3, बेटा वो रह गया CH2, ऊपर क्या लग गया, OH रह गया, बेटा बाहर क्या निकल गया, फिर से H3O प्लस रहेगा, और फिर से बेटा ये रिएक्शन चलती रहेगी आपकी लगातार। तो बेटा ये आपका फाइनली क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। स्टार्ट किससे किया था हमने, इथीन से। ठीक है, तो बेटा ये आपका मैकेनिज्म हो गया विद एग्जांपल, कैसे क्वेश्चन को करना है, समझ में आया। एग्जांपल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप ये वाला भी लिख सकते हो मैकेनिज्म, अगर पूछेंगे सिर्फ मैकेनिज्म, एग्जांपल नहीं पूछा तो। आया समझ में, तो बेटा ये होगा सेकंड मैकेनिज्म आपका किसका, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का। ठीक है, देखिए आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। ओके बेटा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन बेंजीन, again considered H2SO4 and NOH, write the equation for preparation of phenol using these reagents। ठीक बेटा,
अगेन देखो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, बेसिकली डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा आपके पास, कौन सी याद होगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेटा बनाते हैं। ये रिएक्शन आपकी बुक की ही रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या ही रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है, बेसिकली आपको दो स्टेप में लिख देना है। तो पहला स्टेप तो हो गया, क्या पहला स्टेप हुआ कि आपने उठाना क्या है, बेंजीन उठा लेना है, और उस बेंजीन को उठाने के बाद उसमें बेटा ऐड कर देना कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा हुआ क्या, सल्फोनिक एसिड ऐड हो गई, मतलब बेटा क्या हो गया आपके पास, ये बेंजीन रहेगी और उस बेंजीन के अंदर बेटा क्या लग गया, जाकर SO3H लग गया बेटा, इसलिए बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। और इससे प्रिपरेशन हमने पढ़ा था। अब इसमें बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप NaOH ऐड कर दोगे, बाकी ये खुद ब खुद निपट लेगा और अपनी रिएक्शन बना के कंप्लीट कर लेगा। आपको इसका मैकेनिज्म नहीं लिखना, ठीक है, इसका मैकेनिज्म पूछ लेगा डायरेक्टली, ये आपका आंसर है। ये आपका बुक का एज इट एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा था, याद है पढ़ा था, फ्रॉम क्यूमीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा था क्लोरोबेंजीन, है ना। ये आपके प्रिपरेशन के तरीके से चौथा था किससे बेटा, चौथा था आपका डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने का तरीका, ठीक है। तो चार तरीके जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अगले पे आते क्वेश्चन पे, देखिए क्या क्वेश्चन है अगला जो हमने नहीं किया था अभी तक, जिसको हमें करना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया था 12th, ये किया था कि नहीं किया था 13th वाला, शायद कर लिया था बेटा आपने कल, शायद देख लेना इसको, कर लिया था, नहीं होगा तो कर भी लोगे खुद से। 13th हो गया था। 14th की बात करें, गिव टू रिएक्शंस दैट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर विद एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स विद दैट ऑफ इथेनॉल। देखिए बेटा ये भी देखो डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, आपको पढ़ा था ना, पहली रिएक्शन पढ़ना शुरू किया था एल्कोहल का, ठीक है। मैं लिखवा नहीं बताऊं कहाँ पे करा था हमने, कौन से लेक्चर के अंदर, जिसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। फिर बेटा लिखी लो फटाफट, टाइम क्या लगेगा। तो देखो फिनॉल है ना, तो बेसिकली दो रिएक्शन बेटा लिख सकते हो, एक तो बेटा इसका Na के साथ बेटा क्या बनने वाला है, ये बेंजीन रह गया बेटा, क्या बन जाएगा ONA बेटा। दूसरा रिएक्शन कौन सी है, फिनॉल ही रहेगा, बट इस बार NaOH कर दोगे, ठीक है बेटा, एसिड और बेस के साथ। तो ये बेटा हो गया आपके पास बेंजीन 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 ONA और H2O बेटा, वहां क्या बना होगा H2, ठीक बेटा। तो ये आपकी रिएक्शन थी किसकी, बेंजीन की, ठीक है, फिनॉल की, सॉरी बेटा। बोला कंपेयर करना एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद इथेनॉल, बेटा याद है मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा, सिंपल सा लिखोगे कि फिनॉल्स बेसिकली आपके क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस शो कर सकते हैं, जबकि जो आपका नॉर्मल एल्कोहल्स होते हैं वो नहीं करते, डू नॉट शो रेजोनेंस, ठीक है। इसीलिए क्या होता है आपके पास कि फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं और आपके एल्कोहल्स कम होते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम एंड रेजोनेंस मैंने कराया था, देख लेना लेक्चर के अंदर जाके, जो था प्रिपरेशन सॉरी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर, पहला वही था, एसिडिटी पढ़ते थे, वहां पर डिटेल में पूरी बताई हुई है कैसे क्या करना है, वो आप जाके वहां पे देख लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। बेटा ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है वहीं पर जहां पढ़ते हैं ना एसिडिटी ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स पढ़ते, बेटा वहीं पर आपके पास इसका भी आंसर होगा। और ये दोनों क्वेश्चन बेटा वहीं पर है, बेसिकली आपके पास ध्यान दो, ठीक है। तो ये करवा नहीं बेटा, खुद से ही करोगे दोनों क्वेश्चन ही, ठीक है। लेक्चर चले जाओ बेटा, जहां पे हमने पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉरी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, देखो आप देखोगे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर आपको रिएक्शन मिल जाएगी सारी की सारी। बट तो क्या है बेसिकली ये अभी वही क्वेश्चन है, बेसिकली अगर नाइट्रो जो होता है वो क्या होता है आपके पास बताया था, EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, और मेथॉक्सी बेटा क्या होता है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है और ये स्टेबलाइज करता है। बस यही लिखना है कि नाइट्रो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये रेजोनेंस में हेल्प कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप वहां जाकर देख लोगे। पर अगला क्या है, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप
अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा बेसिकली आपको क्या करना है, ये भी करवाया क्वेश्चन है, OH का रेजोनेंस बना के दिखा देना है। रेजोनेंस जब बनाओगे तो दिखते हो ना, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है, वही दिखाना है। बेसिकली आपको रेजोनेंस बना के दिखानी है, जो मैंने करवा रखा है आपको लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो वहां जाकर इसको कवर कर लोगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या है आपके पास, ये तो कर लिया था, 17 हो गया था, 18 हो गया था, आते बेटा कौन सा 19, 20 भी कर लिया था हमने। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू याइल्ड इथीन। बेटा देखो ये बिल्कुल उल्टा रिएक्शन है, क्या बेटा आपके पास रिवर्स रिएक्शन है किसकी, कहां पहुंच गए हम, कौन सा था आपके पास, देखो ये वाला 19th क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। देखो 19th के अंदर क्या है आपके पास, सिंपल सा देखिए 19th बेटा अगेन क्या बोला मैंने, ये आपकी क्या है, एक मैकेनिज्म है जो मैंने छुड़वाई थी बेटा, तीसरी मैकेनिज्म ये हो गई, 2 कर चुके ऑलरेडी हम बेटा, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन का। देखिए ध्यान से बेटा, इसमें क्या होता है, देखो कहां पर था ये बुक में, अगर याद करो बुक के अंदर तो बेटा ये था जब हमने पढ़ा था किसके अंदर, बुक के अंदर क्या बोल रहा है उसको, डिहाइड्रेशन है ना बेटा, तो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, जब पढ़े थे ना बेटा, उसके अंदर आता है ये बेसिकली बेटा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स थे। देखो अभी जो बता रहे थे ना आपको, जो टॉपिक थे, ये था ये था ये था ये था ये था, ठीक बेटा। तो ये था बेटा, देखो जो रेजोनेंस भी बनाने को बोला है मैंने करवा रखा है आपको भी, और बुक के अंदर भी आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया हुआ है, समझाया भी था आपको रेजोनेंस बना के। तो बेटा वही वाला रेजोनेंस है जो बनाया हमने बेटा, ये था आपका वही कि जब आपका अल्कोहल लूज करेगा फिनॉक्साइड, तो बेटा बेंजफिनॉल आपका रेजोनेंस बना सकता है लूज करने के बाद भी, और अल्कोहल नहीं बना पाते, ठीक है। वो सारा कुछ हमने कवर किया था, ठीक है बेटा, डिटेल में जाकर देख लोगे आप। तो बेटा ये है डिहाइड्रेशन आपकी, देखो मैकेनिज्म ये मिलेगी आपको, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म ये रही, ठीक है बेटा। तो ये जो टॉपिक था ना हमने स्किप किया था, वो ये वाला टॉपिक था दूसरा, कि आपकी डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म बेटा क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ओके देखिए, लेट मी गेट इट टू इट। तो बेटा क्या था मैकेनिज्म के अंदर इसका, देखिए बेटा ये आपकी कुछ रिएक्शन है मैकेनिज्म का, देखो ध्यान से क्या है। पर देखो यहाँ भी स्पेसिफाई कर ही रखा है आपको साफ साफ कि एग्जांपल कौन सा लेना है आपको, थोड़ा सा गंदा हो गया तो ओरिजिनल ले लेते। देखो पर देखो स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ भी आपको इथेनॉल को एक्सप्लेन करना विद इथीन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली देखो रिएक्शन होती क्या पहले समझ लो। बट इसमें होता है क्या है कि आपका इथेनॉल होगा CH3 CH2 बेटा OH है, तो डालते क्या है इसके अंदर, डालते कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, उसके डालने के बाद यहाँ से OH निकलता है बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकल जाता है और उसका रिएक्शन हो जाएगी, और बेटा हमें डबल बॉन्ड मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ बनता है। अब थोड़ा होता कैसे देखो ध्यान से, पर देखो होगा क्या कि इसके अंदर भी पहले देखो क्या डाल रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं, इससे हमें मिलेगा क्या, H+ मिलता है। तो देखो वही रिएक्शन दिखाई गई है कि ये देखो आपका इथेनॉल ही दे, तो ये एग्जांपल देख लो, ये करना था आपके पास, ये इथेनॉल है, पर क्या डाला हमने, H+ डाला। अब देखो फिर से अगेन, हमेशा एक्टिवेशन या रिएक्शन कहां से होती है, लोन पेयर्स जाएंगे अटैक करने किस पे, प्लस चार्ज पे। तो देखो बेटा इसका अल्कोहल का OH जाएगा कहां पे अटैक करने, H+ को ध्यान रखना है, ठीक है। बेटा होगा क्या, देखो ध्यान से, जैसे अटैक करने जाएगा H जाके से बॉन्डेड हो गया, हो गई बॉन्डिंग, चार्ज क्या गया, प्लस आ गया। अब आपको भी पता है कि अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल तो रह नहीं सकता, इसकी फर्दर रिएक्शन होगी। बेटा क्या होगी, इसकी फर्दर रिएक्शन होगी, कैसे होती है, बेसिकली ये पूरा का पूरा बेटा क्या होगा, टूट के निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन से, इस बार ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है, H2 बन के बाहर निकल गया, निकल गया। अब देखो कार्बन क्या, प्लस चार्ज, अब कार्बन को प्लस चार्ज आ चुका है, तो कार्बन अब अनस्टेबल रहेगा, तो अपने पड़ोसी से क्या मांगेगा, हेल्प मांगेगा। बड़ा पड़ोसी क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देगा, बेसिकली ये कार्बन इस हाइड्रोजन के
इलेक्ट्रॉन छीन के किसको दे देगा, इस कार्बन को। तो देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये H प्लस भी क्या हो गया, बाहर निकल गया, और फिर से रिएक्शन चलती रहेगी। ये सिंपल से बेटा आपके पास, अगर आपको नाम याद ना रहे तब भी आप रिएक्शन ऐसे लिख दोगे और एग्जाम पे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो कैसे, अगर मैं शॉर्टकट में लिखाऊं तो क्या लिखोगे बेटा आपका, सिंपल सा ये कि सी एच एच, यहाँ था OH, ये लोन पेयर दिखा दोगे, यहाँ पे क्या दिखा दोगे बेटा H H, क्या दिखा दोगे H, बेटा क्या अटैक करना है H प्लस, या अटैक करेगा, एक ही 2 स्टेप में बेटा दिखा दोगे रिएक्शन, पूरे मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो देखो बेटा ये सी एच 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 क्या रहेगा आपके पास, सी एच एच, बेटा यहाँ पे क्या लग गया, वो तो था ही पहले से, बेटा क्या लग गया H था, यहाँ पे एक और H आ गया, बेटा क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक बेटा, अब देखो क्या हुआ अगले स्टेप में, यहाँ दिखा रहा हूं मैं अगले स्टेप को, ये वाला बॉन्ड टूट के चला गया यहाँ पर। तो बेटा बेसिकली क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपका सी एच एच एच, ये रहेगा सी एच एच, बेटा यहाँ पे चार्ज प्लस और बाहर क्या आ गया, H2 बाहर आ गया। अब बेटा अगले स्टेप में क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दोगे, बेटा आपका आंसर क्या आ गया, सिंपल सा ये सी, ये रहेगा बेटा एच एच डबल बॉन्ड, बेटा क्या रहेगा सी एच एच, बाहर क्या आ गया H प्लस, बेटा ये आपका रिएक्शन खत्म। आप इस तरह से भी शॉर्टकट में दिखा सकते हो 2-3 स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये था आपका मैकेनिज्म अल्कोहल से अल्कीन बनने का। ठीक है, अब बेटा आते हैं क्वेश्चन पे, देखते कहां पर क्वेश्चन हमारा अगला, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या, ठीक बेटा देखो, तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारे पास, कहां पहुंच गए थे, 19 था बेटा ये वाला क्वेश्चन, 20 हमने कल किया ही था, 21 भी कर लिया था याद है, तो 21 भी हो गया था। तो अगला क्या बेटा आपके पास, देखो सेम वही, गिव रीजन द हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी इथेन। बेटा बेसिकली क्या है, सिंपल सा, ये सिंपल सा फिर से वही है कि बेटा पिछले वाला क्वेश्चन था अल्केन और अल्कोहल के जो पूछा गया था, बस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसके बीच में कंपैरिजन, बेटा आपसे पूछा जा रहा है कंपैरिजन ईथर और अल्कोहल। बेटा अगेन वही आंसर सेम ही रहेगा कि बेसिकली आपका बेटा जो अल्कोहल होगा, बेटा क्या लिखोगे, अल्कोहल वो क्या करता है, फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इथेनॉल ये नहीं कर पाता, क्या लिखोगे, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए सेम वही, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इथॉक्सीथेन में नहीं होगी, बस ये सिंपल सा आंसर। ठीक बेटा, अगले पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 13 हमने शायद कर लिया था, शायद नेमिंग नहीं हुई थी, ये बेटा खुद से नेमिंग करोगे, मैंने स्किप कर दिया, ध्यान रखना। ये देखो दिख रहा है, ये ईथर है, ये भी ईथर वाला क्वेश्चन है, ईथर ईथर सारे ईथर वाले क्वेश्चन है, खुद से नेमिंग करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, फिर नेक्स्ट क्लास से पहले इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो 24 हो गया था, बेटा देखो 25 क्या है, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर्स। देखो ना, इसमें पूछा गया है आपके पास कि बेसिकली विलियमसन में लिमिटेशन क्या है, तो बता विलियमसन में लिमिटेशन यही थी, मेन एग्जांपल टाइप लिख लोगे कि अगर हमारे पास CH3 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 और बेटा आपके पास Cl हो और फिर बेटा क्या लगा हो CH3, कल भी समझा था बेटा आपके पास CH2O और Na लगा हुआ हो, तो अगर हम बनाना चाहते हैं ईथर, बट उस ईथर बनाने के लिए जो हमारा हेलो अल्कीन हो, अगर आपका 3 डिग्री हेलो अल्कीन हुआ, उसको अगर हम यूज करेंगे ना, तो फिर हमारे पास रिएक्शन नहीं होती और बेटा टूट के हमें ईथर तो नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है बेटा उसकी जगह, हमें मिल जाता है अल्कीन मिलता है। ठीक है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, किसी को कंफ्यूजन है तो लास्ट लेक्चर को बेटा वापस से समझ लेगा। नॉर्मली क्या होता है, Na टूटता है, Cl टूटता है और वो इससे बॉन्डिंग करके ईथर बनाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, नॉर्मली रिएक्शन ऐसे होती है कि CH3 Cl था, बेटा यहाँ पे क्या था, मान लो CH3 था, बेटा O था, Na था, बेटा नॉर्मली क्या होता है आपके पास, ये Na टूटता, ये Cl टूटता और बेटा ये O जाके इस कार्बन से बॉन्डिंग करता है, नॉर्मली तो यही होता है। तो ईथर ऐसे नॉर्मली बन जाता है, CH3 CH2O CH3 बनता है।
बट यहां पर अगर 3 डिग्री वाले में Cl लगा हुआ हो, रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। कब होगी? अगर 3 डिग्री इथर बनाना हो तो आपका 3 डिग्री Na के साथ होना चाहिए, ना कि Cl के साथ। ये लिमिटेशन है। ठीक है, सो डिटेल में पढ़ा था हमने 2 बार, पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी जब हम पढ़ रहे थे, ये को इश्यू कर रहे थे, बट उससे पिछले वाले इथर वाले पे भी। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे उसको। बेटा देखो एक और आ गया आपके पास, कौन सा मैकेनिज्म, वो बेटा कौन सा मैकेनिज्म वो देख लेते हैं। बेटा पूछा है हाउ इज प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड। देखिए बेटा आपके पास क्या है बेटा, ये हाउ प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन बनॉल, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। बेटा याद होगा बेसिकली आपके पास प्रोपेन वॉलन से बेटा अल्कोहल से बनाना है, क्या आपको प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है। वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, बेटा ध्यान दो इसी में बेटा, तो ये वाला है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। कैसे कि अगर हमारे पास CH3 हो बेटा, CH2 हो, फिर बेटा क्या होगा CH2 हो, बेटा क्या हो OH, मतलब प्रोपेनॉल है। बेटा क्या ऐड करते थे इसके अंदर? H2SO4 ही ऐड करेंगे, बट किस पे ऐड करेंगे बेटा? ऐड करेंगे अगर हमारा टेम्परेचर 413 केल्विन हो, तब बेटा यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होता, इसकी चेन डबल हो जाती है। CH3 बेटा CH2 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अगर ये 443 केल्विन हुआ तो यहां से OH और यहां से H हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेटा आपके पास क्या होगा? ये बेसिकली आपका ईथर बनता है। अगेन देखो बेटा, ये आपका लास्ट मैकेनिज्म है बेसिकली। ठीक है, जो हमने स्किप किया था, देखिए बेटा क्या था मैकेनिज्म के अंदर, बेसिकली लास्ट में था आपके पास जहां ईथर पढ़ रहे थे बेटा। देखो बेटा जो हमारे काम का मैकेनिज्म बेटा ये लास्ट ही है, तो इसके बाद चैप्टर हम खत्म ही कर देंगे, बिल्कुल हो ही गया खत्म। देखो कहां पर है बेटा, ये था आपके पास, ये आ गया आ गया आ गया, देयर इट कम्स। देखो बेटा ये था आपका मैकेनिज्म इसका। ठीक है, ध्यान आपका कि अगर आपका टेम्परेचर बेटा कितना हो जाए 443 केल्विन का होगा तो आपका डबल बॉन्ड आएगा, टेम्परेचर कम होगा तो आपका ईथर बनेगा। तो ये कुछ इसका मैकेनिज्म उठा लेते बेटा इसको। ठीक बेटा, तो एक मैकेनिज्म, यही आपके 3-4 बेटा मैकेनिज्म थे जो आपको याद रखने हैं और कुछ याद नहीं करना है चैप्टर में। ठीक बेटा, तो ये लास्ट टॉपिक ही हमारा, मान लो कि चलो बेटा क्या था, देखो ध्यान से बेटा, देखो यहाँ भी देखो क्या था, अल्कोहल ही तो है बेटा। यहाँ भी रिएक्शन पहले वही होती है कि वो जाके किसको अटैक करता है, H+ को। पुराने वाले जैसी ही है जहाँ पे अल्कीन बना था बेटा, ये बन गया बेटा। पिछले वाले में क्या था कि यहाँ बनने के बाद ये H2 टूट जाता है, पढ़ा था ना पीछे वाले में हमने। आ गया बेटा, यहाँ पे क्या देखो H+ आया था, ये बन गया था, लेकिन यहाँ पर ये टूट गया था। क्यों टूटा था? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था 443 केल्विन, बट इस वाले कंडीशन में टेम्परेचर कम कर रखा है, तो इतने टेम्परेचर पे बेटा ये क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, टेम्परेचर क्या लो। तो बेटा ये होगा क्या, ये एज इट इज रह गया आपके पास। अब ये एज इट इज रह गया, अब क्या होगा, ये फर्दर जाके एक और एल्कोहल से रिएक्ट करेगा। बेसिकली क्या होगा, एक और एल्कोहल का O आएगा और इस कार्बन से जाके बेटा क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, कार्बन से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तब जाके बेटा ये H2 बाहर निकलेगा। उससे पहले खुद से नहीं निकल सकता, कोई एनर्जी कम है इस बार। बेटा H2 बाहर, कार्बन जाकर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर ली, देखो ये रह गया, और फाइनल क्या होगा आपके पास, ये H+ टूट के बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका, ईथर बन के बाहर आ गया। ठीक बेटा, तो ये था आपका मैकेनिज्म, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे, वो खुद से करोगे, अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चंस में तो वो पूछोगे, कमेंट कर दोगे, वो हम कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक है, सो कंप्लीट अच्छे से देख लो, पूरा रिएक्शन हो गया। अब पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड। उसके लिए बेटा आपका हेलो अल्केन और एल्कोहल अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से ये आएगा उतने इजीली आपको एल्डिहाइड चैप्टर आएगा, क्योंकि सबसे टफेस्ट चैप्टर अगला वही है, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल तीनों की ही रिएक्शंस है, और काफी सारी रिएक्शंस है, बट वो बहुत आसान हो जाता है अगर आपको हेलो अल्केन और आपको एल्कोहल अच्छे से आता हो तो। ठीक है ना, धन्यवाद।